लोग के साथ बहुत ही बर्बरता से प्रशासन पेश आया है। अभद्र भाषा का यूज किया गया। तो हमारे 60 साल के लिए जॉब करें, हमें इंश्योरेंस दें, हमारे वेतन वृद्धि करें, कम से कम कुछ तो करें। ये 3 काम हमारे करते हैं और हमें मैसेज दें, हम आज ही चले जाते हैं ड्यूटी पे। हमसे क्या उनका नुकसान हो रहा था कि हम लोग के ऊपर ऐसा भाषा का यूज किया गया, ऐसा डंडा चलाया गया, लात भी मारा गया। नमस्कार, मैं सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, हमारी मौजूदगी है जो पटना के गर्दनी बाग में, और पटना के गर्दनी बाग में डायल 112 के वाहन चालक हैं। लगातार 15 दिनों से कर सकते हैं, 2 सितंबर से आज 16 सितंबर है, 16 सितंबर तक ये अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, जदयू कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इनकी मांगे नहीं मानी गई है। क्या कुछ है, जिस प्रकार से कल डायल 112 के वाहन चालकों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था, उसके बाद आपको बता दें कि आज की जो खबर है, बीजेपी कार्यालय को पुलिस छावनी में बदल दी गई है और कंट्रोल रूम, अस्थायी रूप से एक छोटा सा कंट्रोल रूम बना दिया गया है। पटना के 8 ऐसे स्थानों पर ये कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, लेकिन जो डायल 112 की जो टीम है, कहा जा रहा है कि इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी मांगे को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, तब से अब कहिए कि छोटा सा कंट्रोल रूम बना दिया गया कि आप लोग अपनी मांगे, या आप लोग जैसे लोग जो आंदोलनकारी हैं, जो अपनी मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंच जा रहे हैं, अब नहीं पहुंचा जाएगा। तो अब किस तरीके से अपनी मांग को रखिएगा, क्योंकि लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूं। अब हम फौजी आदमी हैं, अब जिसको भूख लगेगा और कंट्रोल बनाए, चाहे जो भी बनाए, वो तो कहीं ना कहीं से खाना के लिए मांगेगा या अपना तो पूरा करेगा ही करेगा सर। अब सरकार चाहे जो भी करे, सरकार की रणनीति क्या है नहीं है, हमारी कोई मंशा ऐसा नहीं है। हमारी मंशा है सरकार से, हमें मांगना है सरकार से, हमारी हक है, राजकर्मी का दर्जा हमें दिया जाए, हमें बिहार के अंदर 12% का आरक्षण दिया जाए, हमारे बीच 16 जवान शहीद हो गए हैं, उनके परिवार को, आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, हमें इंश्योरेंस दिया जाए, हमारे हमें वेतनमान दिया जाए हमारे अंदर। अभी तक हमें कोई भी ऐसा मतलब अभी तक सरकार ने, पता नहीं सरकार के कान पे जू रेंग रहा कि नहीं रेंग रहा, अभी तक सरकार ने सुना है। काफी रात तक वहाँ बीजेपी कार्यालय का घेराव किए थे, क्या कुछ हुआ उस घेराव के बाद? कोई डेलीगेशन टीम आपकी मिलने गई कि नहीं गई, कहाँ क्या कुछ हुआ बताइएगा। कल काफी कुछ हो गया सर। कल की मैं कहानी बताता हूँ। कल हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पे गए थे, वहाँ पे बीजेपी कार्यालय में। उससे पहले आपको याद दिला देता हूँ, 9 तारीख को हम लोग जेडीयू कार्यालय में गए थे। वहाँ पे हमारा आवेदन लेके रख लिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया था, अच्छा सर आपका लेटर अच्छा जगह पहुंच गया है, अभी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा। अभी तक वो कार्रवाई हो रहा है। कल भी हम लोग गए बीजेपी कार्यालय में, वहां से भी हम लोग को, और कल हम लोग के साथ बहुत ही बर्बरता से प्रशासन पेश आया है। अभद्र भाषा का यूज किया गया, हमारे बंदे को डंडा भी चलाया गया, लात तक मारा गया, और लात भी मारा गया सर। ये बहुत ही शर्मनाक है। बिहार पुलिस का ऐसा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए था उनको। हम लोग भी वर्दी वाले हैं, हम लोग उनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, कंधे में कंधे मिला के ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कल जो किया उन्होंने अच्छा नहीं किया सर। और एक चीज और आपने देखा होगा, उसमें महिला सिपाही को ना ढाल का काम किया, क्योंकि आप लोग सब लोग पुलिसकर्मी ही थे, मतलब जितने भी थे पुरुष कर्मी ही थे, लेकिन उसके बावजूद भी महिला कर्मी थी आगे, ये चीज देखा जा रहा है। हम महिला कर्मी को आगे रखा गया था, जबरदस्ती हम लोग को मतलब भीड़ने का काम किया जा रहा था। जो अफसर थे वो हम लोग को मतलब ऐसा कर रहे थे कि हम लोग आक्रोशित कर रहे थे कि आक्रोशित हो, किसी को कुछ ऐसा करे ताकि इनके ऊपर एक्ट लगा दिया जाए। फाइनली लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा ऐसे ही चलता रहा प्रशासन के साथ में, हम लोग के साथ में। हम लोग की तरफ से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम लोग की तरफ से किसी ने कोई अभद्र भाषा का ना यूज किया है और ना ही डंडा कुछ चलाया। प्रशासन ने और सब ने, वहाँ पे भी सिविल ड्रेस में भी लोग थे, पता नहीं प्रशासन के लोग थे और क्या थे, तिरंगा झंडा को भी फेंकने का काम किया था उन्होंने। क्या ये जायज है उनके लिए? हम लोग शांतिपूर्वक, हम लोग ना तो रोड को बाधा दिए हुए थे, ना आम पब्लिक को बाधा दे रहे थे, ना सरकारी संपत्ति को नुकसान दे रहे थे। हमसे क्या उनका नुकसान हो रहा था कि हम लोग के ऊपर ऐसा भाषा का यूज किया गया, ऐसा डंडा चलाया गया, लात भी। आपकी डेलीगेशन टीम मिली कि नहीं मिली? कल डेलीगेशन टीम के लिए गए,
5 लोग गए थे, डीएम साहब से मिले, डीएम साहब से बात हुआ, डीएम साहब ने आवेदन लिया है, आवेदन लेकर आश्वासन दिया है कि ठीक है आपका समस्या को हम मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट बात करेंगे शाम तक। अभी तक तो कोई उधर से मैसेज आया नहीं है। और हमने अपर गृह सचिव सर से भी मिलने के लिए डीएम साहब को बताया था, डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि मिलवाएंगे आज, लेकिन आज जैसे ही हम लोग गए एसडीएम साहब से साथ में गए थे, लेकिन अपर मुख्य सचिव सर के साथ में नहीं मिलवाए हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में ले जाके मिलवाया है। वहां पर हमारा आवेदन लिया गया है। ये आवेदन देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय के आवेदन हमें रिसीविंग दिया गया है। ये आवेदन हमारे पास एक और है, वो 3 तारीख को हमने दिया था वहां पे आवेदन, वहां पे भी बोला गया था ठीक है आपका आवेदन सही जगह पे आ गया। मिला जुला के हमें गोल गोल घुमाने का काम किया जा रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ आश्वासन और सिर्फ आवेदन लेके छोड़ दिए, आवेदन लेके छोड़ दिया जा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाए सर? अभी हमारी संख्या देख रहे हैं कितनी है, धीरे धीरे करके अभी और संख्या पूरे के पूरे बिहार के 112 के चालक संघ आने वाले हैं। हम तो सरकार से बोलते हैं कि हमारी जो छोटी सी मांगे हैं पूरा कर दिया जाए सर। क्या कहिएगा सर? लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब तो आप लोगों को कहिए कि आपको घेर लिया गया है, एक तरफ से कर सकते हैं। आपके यहाँ पुलिस चौकी बैठा दी गई है, कंट्रोल रूम है, जहाँ आप बीजेपी कार्यालय जा रहे थे, जदयू कार्यालय जा रहे थे, अब वहाँ कंट्रोल रूम बैठ गया, प्रशासन पूरा मुस्तैद हो गई है। किस तरीके से अपनी मांग को रखिएगा? लगातार 15 दिन से आप लोग मांग रख रहे हैं। सर ऐसा है कि हम लोग 2 तारीख से यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग धरना दे रहे थे। बीच में हम लोगों ने अपना ड्यूटी करते हुए भी यहाँ धरना स्थल पे करीबन 10 दिन, जब हमारी बातों को कोई नहीं माना, कोई नहीं आया हमको पूछने के लिए, तब हम लोगों ने गाड़ी बंद कर दिया, कंप्लीट पूरा बिहार गाड़ी बंद कर दिया। अभी नहीं मानेगी सरकार तो हमारा दृढ़ संकल्प है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के पास आवाज पहुंचाएंगे आप लोग के माध्यम से। जिस माध्यम हो, हम लोग कोई उग्र और दूसरे टाइप के काम करने वाले नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सरकार के पास पहुंचाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे हमारे मांग को पूरा कीजिए और हम लोग वापस अपनी ड्यूटी पे जाए। 5 सूत्री मांगे हैं, अगर सरकार तैयार हो कि नहीं 5 सूत्री ने, कुछ ही सूत्री मांगे हम पूरी कर सकते हैं, तो कौन कौन सी सूत्री बताना चाहेंगे आप? हाँ ठीक है, ये बात आपके बोलना है। हमारा मेन मांग नहीं पूरा कर सकते तो हमारे 60 साल के लिए जॉब करें, हमें इंश्योरेंस दें, हमारे वेतन वृद्धि करें, कम से कम कुछ तो करें। ये 3 काम हमारे करते हैं और हमें मैसेज दें, हम आज ही चले जाते हैं ड्यूटी पे। हम बैठने के लिए नहीं आए, हम मजबूर हो गए हैं। 10 दिन तक हम अपने ड्यूटी करते हुए, हमारा रोटेशन में ड्यूटी करते थे, हम यहाँ धरना पे बैठते थे ताकि किसी पब्लिक को दिक्कत ना आए। हम लोग समझ रहे हैं 112 का अहमियत क्या है। 112 के ऊपर कोई विधायक जी और कॉल नहीं करता है, तो जमीन स्तर जो बेचारा डेली शाम कमाता है उसका वो कॉल करता है, उनको जरूरत पड़ता है। हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं, हमको पता है कितना पब्लिक को दिक्कत आता है, इसलिए हम लोगों ने अभी 112 की वाहन किस प्रकार से चले, क्योंकि लगातार गाड़ियां तो चल रही है तो 112 की गाड़ियां अभी बंद है, थाना अपना मैनेज करके चला रहे हैं, ये उनके ऊपर है। बाकी हम लोग तो कंप्लीट बंद कर रखे हैं। आपकी पूरी टीम बंद कर रखी है? पूरी टीम हमारी बंद कर रखी है और हम सरकार से लास्ट में यही गुजारिश करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए और हम लोग अपने पुनः ड्यूटी पे जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो पूर्व सैनिक चालक हैं और उनकी 5 सूत्री मांगे हैं, उन 5 सूत्री मांगों को लेकर अभी भी पटना के गर्दनी बाग में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से डायल 112 का जो वाहन है उसका चक्का जाम है, लेकिन फिर भी थाने के द्वारा से वो वाहन चलाई जा रही है, लेकिन इनके तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे तरफ से पूरा चक्का जाम है डायल 112 का। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये कितने दिनों तक इस तरीके की कार्यवाही होती है इनके द्वारा, पूर्व सैनिक के द्वारा, और सरकार इनकी मांगे कब सुनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।